बाथरूम गए और वापस आकर अपनी ही लाइफ के 10 साल भूल गए। साउंड्स अनरियल, बट दिस एक्चुअली हैपेंड। हांगकांग की एक विमेन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जो सुन के आप भी शॉक हो जाओगे। उन्हें काफी टाइम से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी और एक दिन जब वो नॉर्मल तरह से वॉशरूम गई, उन्होंने थोड़ा ज्यादा स्ट्रेन किया। बस वहीं से सिचुएशन कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो गई। उनके सन के अकॉर्डिंग वो लगभग 2 हफ्तों से कॉन्स्टिपेशन से जूझ रही थी। उस दिन भी सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आई, उन्हें अपनी ही लाइफ के लास्ट 10 इयर्स याद ही नहीं थे। फैमिली के लिए ये एकदम शॉकिंग मोमेंट था। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि ये टेम्पररी मेमोरी लॉस था। मेडिकल लैंग्वेज में इसे शॉर्ट टर्म एमनीजिया जैसा कंडीशन माना जाता है। जब हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में प्रेशर सडनली इंक्रीज हो जाता है, जो ब्रेन पर भी इफेक्ट डाल सकता है। करीब 8 घंटे तक उनकी मेमोरी अफेक्टेड रही। धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आई, लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यहाँ ये थी कि उन 8 घंटों में क्या हुआ वो उन्हें आज तक याद नहीं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आप वाकई में जब आप टॉयलेट सीट पर बैठकर स्ट्रेन करते हैं तो इस तरीके का प्रेशर आपका दिमाग झेल नहीं पाता और आप वाकई में आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जो दिमाग में हैं और इसलिए thehealthsite.com ने बात करी डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से, जो चेयरमैन है मरेंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड स्पाइन के। उनसे हमने जाना कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। टॉयलेट सीट पे स्ट्रेन करना आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पे अचानक से बदलाव ला सकता है, क्योंकि जैसे ही आप टॉयलेट सीट पे स्ट्रेन करते हैं तो आपके ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है और वेगस नर्व की एक्टिवेशन की वजह से आपकी हार्ट रेट कम हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है। जी हाँ, टॉयलेट सीट पे स्ट्रेन करने से आपकी हार्ट रेट कम हो सकती है और आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है। इन दोनों चीज़ों से आपके ब्रेन का ब्लड फ्लो अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लाइट हेडेडनेस, चक्कर, बेहोशी की फीलिंग आ सकती है और कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं, क्योंकि गट से हुई हुई ये चीज़ आपके ब्रेन को ट्रांसफ़र होती है। तो जिन लोगों को ब्रेन में ट्यूमर है या ब्रेन में कोई गांठ है या ब्रेन में सूजन है, उन लोगों पे स्ट्रेनिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है और ब्रेन में तेज सर में दर्द, सुस्ती, लेथार्जी भी हो सकती है। पर क्या टॉयलेट सीट पे स्ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस कर सकती है? जी नहीं। जो हमने बातें अभी डिस्कस करी, ट्रांजिएंट ब्लड फ्लो की वजह से कुछ देर के लिए लाइट हेडेडनेस, सुस्ती, ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस और ब्रेन फॉग हो सकता है। ये सारे असर थोड़ी देर लास्ट करते हैं और धीरे धीरे बॉडी इनको इक्वलाइज कर लेती है। इसलिए टॉयलेट सीट पे स्ट्रेनिंग से ट्रांजिएंट ब्रेन डिस्फंक्शन तो हो सकता है, पर यह लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस का कारण नहीं बन सकती। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लो ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, तो आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। इसलिए अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं या आपको टॉयलेट में स्ट्रेन करना पड़ता है, तो अपनी जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है, जिसमें अधिक पानी पिएं, डिहाइड्रेशन ना होने दें, फल, फ्रूट, सब्जी डाइट में अच्छे से लें ताकि आपकी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़े। कॉन्स्टिपेशन है तो खासकर प्रून्स लें, जिससे कि आपका स्टूल सॉफ्ट रहे और आपको बार बार स्ट्रेन करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कुछ लोगों में जिनके ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्सेस सेंसिटिव हैं या वेगस नर्व एक्टिवेट होने की टेंडेंसी है, टॉयलेट सीट में स्ट्रेनिंग ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में चेंजेस लाकर ब्रेन के ब्लड फ्लो को बदलकर लाइट हेडीनेस, बेहोशी की फीलिंग, ट्रांजिएंट ब्रेन फॉग, सुस्ती या चक्कर कॉज कर सकती है। देखो, बात सिंपल सी है, कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर मत करो। छोटी प्रॉब्लम जरूर लगती है ये, लेकिन कभी कभी बॉडी अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट कर सकती है। तो वॉशरूम जाओ, रिलैक्स होकर, फ्रेश होकर बाहर आओ। स्ट्रेन करने की क्या जरूरत है? पहले इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।